हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे आदित्य बिरला एसबीआई क्रेडिट कार्ड के बारे में कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स हैं, इस क्रेडिट कार्ड में हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इस क्रेडिट कार्ड के लिए हम कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीस और चार्जेस हैं। तो इस वीडियो से आप लोगों को आदित्य बिरला एसबीआई क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाने वाली है। तो अब आइए सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेलकम बेनिफिट के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की जो एनुअल फी है, जिसको हम फर्स्ट ईयर फी या फिर ज्वाइनिंग फी भी कहते हैं, जब क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है तो तभी पहले स्टेटमेंट में ये फ़ी आती है। तो ये फ़ी है 500 रुपये, मतलब 499 रुपये प्लस जीएसटी है। तो इस फ़ी का पेमेंट करने पर मिलेंगे 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स और ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स होंगे ये क्रेडिट कार्ड के फ़ी के पेमेंट के 60 दिनों के अंदर अंदर क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। और माइलस्टोन बेनिफिट के बारे में बात करी जाए तो इस क्रेडिट कार्ड से अगर साल भर में 1 लाख रुपए या फिर 1 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च कर दिए जाएं तो ऐसे में मिलेंगे 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स। और अगर इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 1.5 लाख रुपए या फिर 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च कर दिए जाएं तो फिर से मिल जाएंगे 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स। और ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स होंगे ये जैसे ही आप क्राइटेरिया को मीट करेंगे तो 60 दिनों के अंदर अंदर क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। और इस क्रेडिट कार्ड के मेन बेनिफिट्स के बारे में बात करी जाए तो इस क्रेडिट कार्ड से जो आदित्य बिरला के स्टोर्स पे ट्रांजैक्शंस होंगे, खर्चे होंगे, तो उन खर्चों पे मिलेंगे हर 100 रुपये खर्च होने पे 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से डाइनिंग, इंटरटेनमेंट और होटल के खर्चों पे, मतलब कि इनके लिए जो आप इस क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शंस करेंगे, खर्चे करेंगे इस तरह के ट्रांजैक्शंस के लिए, जैसे कि डाइनिंग, इंटरटेनमेंट, जैसे मूवी टिकट बुक करना, मूवी टिकट परचेस करना या फिर होटल का टिकट बुक करना, तो इन सब पे हर 100 रुपये खर्च होने पे मिलेंगे 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स। और बाकी इस क्रेडिट कार्ड से जो दूसरे खर्चे होंगे, दूसरी कैटेगरीज पे खर्चे होंगे, तो हर 200 रुपये खर्च होने पे मिलेगा 1 रिवॉर्ड पॉइंट। इसके अलावा कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिन पे कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, जैसे कि वॉलेट रिलोड, फ्यूल ट्रांजैक्शन और यूटिलिटी बिल पेमेंट्स। और 1 रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो आप मान सकते हैं मोटा मोटा कि 25 पैसे के बराबर होगी, क्योंकि जो आप रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम करेंगे तो उनकी जो वैल्यू होगी वो अलग अलग हो सकती है, अलग अलग कैटेगरीज पे, अलग अलग कैटलॉग पे। और रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम किया जा सकता है शॉप एंड स्माइल कैटलॉग पे। इसके अलावा रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करके गिफ्ट्स लिए जा सकते हैं और ई गिफ्ट वाउचर्स लिए जा सकते हैं। और रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करने के लिए कम से कम 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स चाहिए हैं। और रिवॉर्ड पॉइंट्स को जब रिडीम कर लेंगे तो रिडीम्शन के 30 दिनों के अंदर अंदर आपने अगर जैसे कि गिफ्ट लिया हुआ है या फिर ई वाउचर लिया है तो वो आपको मिल जाएगा। और आदित्य बिरला के स्टोर्स पे इस क्रेडिट कार्ड से हर 100 रुपये खर्च होने पे मिलेंगे 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स। तो इस क्रेडिट कार्ड से आदित्य बिरला फैशन ऑनलाइन और रिटेल स्टोर्स पे हर 100 रुपये खर्च होने पे मिलेंगे 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स। और देखिए कहाँ कहाँ पे आप इस क्रेडिट कार्ड से खर्चे करेंगे तो हर 100 रुपये पे आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, ये जान लीजिए। जैसे कि लुई फिलिप है, वाई ह्यूसेन है, देखिए अगर मैं प्रोनाउंसिएशन में कहीं मिस्टेक करूं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एलन सोली है, पीटर इंग्लैंड है, अमेरिकन ईगल है, फॉरएवर 21 है, पेंटालून्स है, द कलेक्टिव, साइमन कार्टर, राफ लॉरेन, हैकेट लंडन, टेड बेकर एंड फ्रेड पेरी। तो इन सब पे आपको हर 100 रुपये के खर्चे पे 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। इसके अलावा वी के ट्रांजैक्शंस पर भी हर 100 रुपये खर्चे होने पर 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। मतलब वोडाफोन आइडिया आप लोग जानते ही होंगे कि ऑपरेटर है, टेलीकॉम ऑपरेटर, तो इसके लिए भी अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से खर्चे करते हैं तो हर 100 रुपये के खर्चे पे आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और इस क्रेडिट कार्ड से आपको फ्यूल सरचार्ज वेबर भी मिलेगा, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 3000 तक के फ्यूल ट्रांजैक्शन पर मिलेगा। और आपको पर स्टेटमेंट साइकिल या फिर आप कह लीजिए पर मंथ ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये का ही फ्यूल सरचार्ज वेबर मिलेगा, इससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। तो ये थे इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स। तो अब आइए बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए या फिर एसबीआई का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल होनी चाहिए है। जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए उम्र कम से कम 21 साल चल जाएगी, लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके लिए उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए है। नहीं तो अगर 25 साल से कम होती उम्र और सेल्फ एम्प्लॉयड, एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया जाता है एसबीआई का, तो ज़्यादातर केसेस में रिजेक्ट हो जाता है। इसके अलावा इंडियन रेसिडेंट होना भी ज़रूरी है और एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम का होना भी ज़रूरी है। तो अप्लीकेंट के पास यानी कि आवेदक के पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम का होना ज़रूरी है किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड, अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए। तो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम का मतलब ये होता है कि एक एम्प्लॉयमेंट, चाहे तो अप्लीकेंट सैलरीड हो मतलब जॉब कर रहा हो या फिर कर रही हो, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब खुद का बिजनेस होना या फिर प्रोफेशनल होना। तो अगर बात करी जाए कि इस क्रेडिट कार्ड के लिए कितनी एनुअल इनकम की ज़रूरत होती है, तो 4,80,000 या फिर इससे ऊपर का अगर ITR है, मतलब कि एनुअल इनकम है,
तो ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया जा सकता है और ये क्रेडिट कार्ड मिलने का चांस भी बहुत अच्छा होता है। और अगर सैलरी के बारे में बात करी जाए तो मिनिमम सैलरी अगर 20,000 है या फिर अगर इससे ऊपर है तो बेहतर है। मिनिमम 20,000 की सैलरी हो तो SBI का क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। और डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें तो ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए या फिर ऑफलाइन क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए भी सबसे पहले तो KYC डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। KYC डॉक्यूमेंट्स में आते हैं आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड। तो KYC डॉक्यूमेंट खास करके अगर आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो आधार कार्ड और पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी और आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए है। और SBI के क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई करना होता है इस पर ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है। अगर आपको वीडियो देखना हो, जानकारी चाहिए हो कि कैसे SBI के क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आप आई बटन चेक कर सकते हैं और इस वीडियो के एंड में भी आपको वीडियो मिल जाएगा, तो ज़रूर से देख लीजिएगा। और अब बात कर लेते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने SBI का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक दे दिया है। अगर आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो SBI का या फिर किसी और भी बैंक का तो ऐसे में आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे दिए गए लिंक के जरिए से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो हम आपकी पूरी मदद करते हैं क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवाने में और क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन को ट्रैक करने में भी मदद करते हैं। और आपको जब क्रेडिट कार्ड मिल जाता है तो हम आपको गिफ्ट भी देते हैं अपनी तरफ से। तो SBI का क्रेडिट कार्ड अगर ऑनलाइन अप्लाई करना हो तो इसको हम SBI कार्ड की वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। SBI कार्ड की वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो हमें कुछ क्रेडिट कार्ड्स जो पॉपुलर क्रेडिट कार्ड हैं SBI के वो देखने को मिलेंगे। तो अगर हम ऑल SBI कार्ड्स पर टैप करके चेक करेंगे तो हमें ये क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। थोड़ा स्क्रॉल करना होगा तो ये क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाएगा और हमें अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा या फिर अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, जिस पे हम टैप करेंगे तो फिर हमें अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करनी होंगी, पर्सनल डिटेल्स सबसे पहले, तो जिसमें कि अपना नेम, पूरा नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम ज़रूरी है और उसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद OTP आएगा और इसी तरह से प्रोसेस को आगे बढ़ाना होता है। ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है कि SBI क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं, तो आप वीडियोस देख करके जान सकते हैं। वैसे ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है जिसके लिए SBI और आदित्य बिरला ने आपस में पार्टनरशिप की हुई है। तो अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की जो ज्वाइनिंग फ़ी है, जिसको फर्स्ट ईयर फ़ी कहा जाता है, 499 रुपये प्लस GST है। तो जैसे ही आपको ये क्रेडिट कार्ड मिलता है और पहले स्टेटमेंट में ये फ़ी आती है और आप उसका पेमेंट कर देते हैं तो आपको 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिनकी वैल्यू होगी लगभग 500 रुपये के बराबर। तो एक तरह से जो फ़ी होती है वो इसमें कवर आपको कर दी जाती है, मतलब एक तरह से आपको वापस लौटाने की कोशिश करी जाती है रिवॉर्ड पॉइंट्स के ज़रिए से। और इसी तरह से अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 1 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च कर देते हैं, 1 लाख रुपए या फिर 1 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो फिर से आपको 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं। और अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से फिर से साल भर में 1.5 लाख रुपये या फिर इससे ज़्यादा खर्च कर देंगे तो फिर आपको 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो एक तरह से जो आपसे फ़ी ली जाती है उसको कवर करने की कोशिश करी गई है। तो जो इसकी सेकेंड ईयर फ़ी है जो दूसरे साल से ली जाती है या फिर आप इसको रिन्यूअल फ़ी या एनुअल फ़ी भी कह सकते हैं, ये भी 499 रुपये प्लस GST है। और फाइनेंस चार्जेस के बारे में बात करें, जिसको हम इंटरेस्ट चार्ज भी कहते हैं, जो कि तब लिया जाता है जब हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर ना करें। मतलब कि क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हुआ, जो हमने क्रेडिट कार्ड से खर्चे किए हैं उसका रीपेमेंट करना है। तो एक तो हमें 30 दिनों का बिलिंग पीरियड मिलता है, फिर बिल जनरेट होने के बाद भी 20 दिनों का हमें ग्रेस पीरियड मिलता है। तो लास्ट डेट हमें बताया जाता है, ड्यू डेट बताया जाता है, उससे पहले अगर हम पेमेंट नहीं करेंगे तो ऐसे में हमसे इंटरेस्ट चार्ज लिया जाएगा। तो इसी इंटरेस्ट चार्ज के बारे में बात इस टाइम पे हो रही है। या फिर अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल लें तब भी हमसे इंटरेस्ट चार्ज लिया जाता है, जितना हम कैश निकालेंगे उस पर। और जब से कैश निकालेंगे तभी से हमसे ये इंटरेस्ट चार्ज लिया जाएगा, जब तक कि हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पूरा पेमेंट ना कर दें। तो पर मंथ इंटरेस्ट चार्ज जो होगा, मतलब कि माहाना इंटरेस्ट चार्ज होगा, वो होगा 3.50% या फिर आप कह सकते हैं 3.5%। और पर एनम इसको हम कैलकुलेट करें तो 42% ये चला जाएगा इंटरेस्ट रेट। और ये इंटरेस्ट चार्ज कम से कम 25 रुपये लिया जाएगा। इसके अलावा कैश एडवांस फी भी है 2.5% ऑफ द कैश विदड्रॉन अमाउंट। मतलब कि अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल लें तो उस पर एक तो इंटरेस्ट चार्ज होता है और दूसरे कैश एडवांस फी या फिर जिसको हम कैश विदड्रॉल चार्ज भी कहते हैं। तो ये है 2.5%, जितना हम कैश निकालेंगे उसी पे 2.5% की फ़ी ली जाएगी, लेकिन ये फ़ी कम से कम होगी 500 रुपये। और कैश पेमेंट करने पर, मतलब कि कैश से पेमेंट करने पे, क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट अगर हम कैश मोड से करें SBI की ब्रांच से तो ऐसे में हमें 250 रुपये की फ़ी देनी होगी। तो बेहतर है कि हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट ऑनलाइन खुद से करें। और इस पर हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं कि क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट हम ऑनलाइन कैसे खुद से कर सकते हैं, जिस पर हमसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। वीडियोज़ अगर आपको देखनी हो तो ऐसे में आप हमारा YouTube चैनल चेक कर सकते हैं। पेमेंट डिसऑनर होने पे, पेमेंट रिटर्न होने पे, पेमेंट फेल होने पे कम से कम यहाँ पे 500 रुपये की फ़ी ली जाएगी। और ये फ़ी जो होगी ये 2% होगी, 2% ऑफ द पेमेंट अमाउंट। जितना पेमेंट अमाउंट है क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट का जो अमाउंट है उसी के 2% ये फ़ी ली जाएगी। और ये फ़ी तब ली जाती है जब हमने क्रेडिट कार्ड के पेमेंट के लिए चेक डिपॉजिट कर रखा हो या फिर ऑटो डेबिट, जिसको हम ऑटो पे भी कहते हैं, वो रजिस्टर या फिर इनेबल कर रखा हो और पेमेंट हो नहीं पाए, या तो चेक बाउंस हो गया, रिटर्न हो गया, या जो ऑटो पे था वो फेल हो गया, वो रिटर्न हो गया,
तो ऐसे में हमसे ये फ़ी ली जाती है। और क्रेडिट कार्ड का बिल चेक से पे करेंगे तो उसके लिए 100 रुपये की फ़ी होती है। तो ये तो हमने आपको जानकारी दे दी है कि क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट अगर हम ऑनलाइन खुद से करेंगे तो उस पर हमें कोई भी फ़ी या चार्ज नहीं देना होगा। लेट पेमेंट फ़ी के बारे में बात करें तो ये फ़ी होगी 400 रुपये से लेकर के 1300 रुपये तक, और ये फ़ी तब ली जाती है जब हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर ना करें। ड्यू डेट से पहले क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट ना करने पे ये हमसे एक तरह से पेनल्टी ली जाती है, ओवर ड्यू पेनल्टी इसको कहा जाता है। तो अगर हमारे क्रेडिट कार्ड का जो बिल है, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, बकाया राशि, वो 500 रुपये तक है, तब तो हमसे कोई लेट पेमेंट फ़ी नहीं ली जाएगी, सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज लिया जाएगा। लेकिन अगर ये 500 रुपये से ज़्यादा है तो ऐसे में हमसे ये फ़ी ली जाएगी, और ये फ़ी वैरी करेगी, डिपेंड करेगी हमारे क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे, ओवर ड्यू अमाउंट पे, बकाया राशि पे। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितने बकाया राशि पे या कितने ओवर ड्यू अमाउंट पे, कितने आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे कितना हमसे ओवर ड्यू पेनल्टी या फिर लेट पेमेंट चार्ज लिया जाएगा, लेट पेमेंट फ़ी ली जाएगी। और अगर 2 स्टेटमेंट साइकिल में हमने मिनिमम अमाउंट ड्यू का भी पे नहीं किया है तो ऐसे में 100 रुपये की फ़ी अलग से ली जाएगी, एडिशनल होगी। और ओवर लिमिट चार्ज के बारे में बात करें या फिर ओवर लिमिट पेनल्टी के बारे में बात करें तो ये फ़ी होगी 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट स्पेंड। मतलब कि अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड से लिमिट से ज़्यादा खर्च कर दें तो जितना भी हमने लिमिट से ज़्यादा खर्च किया उसी का 2.5% ये फ़ी होगी, और ये फ़ी कम से कम 600 रुपये होगी। और अगर हम बाद में जो भी हमने ट्रांजेक्शन किया लिमिट से ज़्यादा उसको कैंसिल कर दें, उसको रिवर्स कर दें, तो भी ये फ़ी वापस नहीं होगी, रिफंड नहीं करी जाएगी। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फी 3.5% ऑफ द फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन अमाउंट। मतलब कि अगर हम इस क्रेडिट कार्ड से किसी विदेशी मुद्रा में, किसी फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करते हैं तो ऐसे में ये फ़ी ली जाती है, 3.5% ये फ़ी होती है ट्रांजैक्शन अमाउंट के। और रेंट पेमेंट पर प्रोसेसिंग फ़ी ली जाती है जो कि होती है 199 रुपये, और जितने फीस और चार्जेस होते हैं सब पे GST लिया जाता है जो कि अभी के टाइम में है 18%। तो ये थे इस क्रेडिट कार्ड के कुछ ज़रूरी फीस और चार्जेस। अब आते हैं सीधा कंक्लूजन पे और समझते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड कैसा है। तो ये क्रेडिट कार्ड मुझे शॉपिंग के लिए सही लगा, मतलब कि जिनको शॉपिंग करनी हो उनके लिए ये क्रेडिट कार्ड सही हो सकता है, क्योंकि जो आदित्य बिरला के पार्टनर ब्रांड्स हैं या फिर आप कह लीजिए कि जो कंपनीज़ हैं आदित्य बिरला के साथ में पार्टनरशिप में, या फिर आदित्य बिरला की जो कंपनीज़ हैं उन पे हर 100 रुपये खर्च होने पे 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, और वैल्यू भी ठीक ठाक मिल रही है रिवॉर्ड पॉइंट्स की। और बाकी आपको डाइनिंग, इंटरटेनमेंट और होटल के भी जो ट्रांजेक्शन्स होंगे उन पे भी हर 100 रुपये खर्च होने पे 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, तो ये भी सही है। और आपको माइलस्टोन बेनिफिट तो मिलता ही है कि इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप साल भर में 1 लाख रुपए खर्च करेंगे तो आपको 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे। फिर साल भर में 1.5 लाख रुपए या फिर इससे ज़्यादा खर्च कर देंगे तो फिर आपको जो है 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये क्रेडिट कार्ड बुरा नहीं है, ये क्रेडिट कार्ड ठीक ठाक है शॉपिंग के लिए। बाकी आपका क्या मानना है इस क्रेडिट कार्ड के बारे में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।